today. How she has completed her series. Now floor is yours. People are waiting for you. थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। एंड बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई मैं आपकी इस लाइन को सुन के कि सक्सेसफुल हर कोई होना चाहता है, बट हर कोई सक्सेस पाता क्यों नहीं है। एंड यही मेरी स्टोरी में भी है, क्योंकि जिंदगी में जब भी हम लोगों से बातें करते हैं हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन सच है कि सफलता बहुत चंद लोगों के हाथों में होती है। एंड दैट्स वाई हम हमेशा बातें करते हैं वही 1% एंड 90% एंड 10% की बातें हम हमेशा करते हैं। सो यस फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी छोटी सी सक्सेस जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। माई सेल्फ सरिता झा, आई एम अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रेन। एक बुटीक ओनर थी जो टर्न हो गई एक बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच में, एंड फाउंडर हूँ टीम डेयर टू ड्रीम की। एंड पिछले 18 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, और ये फ्लेम के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2003 में। जब ये जर्नी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के अविश्वास के साथ कि ये बिजनेस फेल होगा, ये लोगों का विश्वास था। हर किसी ने मुझे ये समझाने की कोशिश की, अरे कहां फंस गई हो, ये चलता नहीं है। ये लोगों का विश्वास था, लेकिन मुझे पता था कि दुनिया में एकमात्र ये अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मेरे सपनों तक ले जा सकती है। एंड इसी विश्वास के साथ मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया था। यह जर्नी शुरू हुई थी 1250 रुपए के एक चेक के साथ। जब यह जर्नी शुरू हुई, किसी ने कहा, फादर ने कहा और कोई काम नहीं मिला, माँ ने कहा टीचर बन जाती इससे अच्छा। तो हर किसी का अपना बिलीव था, बट मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था, नहीं, यही वो बिजनेस है जो मुझे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सो पहला चेक था 1250 रुपए का। ये छोटा सा चेक और बहुत सारे सपनों के साथ इस जर्नी को मैंने शुरू किया था। एक साल के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था, ये अपॉर्चुनिटी इतनी फैंटास्टिक थी कि पहली इनकम थी 1250। देखते देखते एक साल के अंदर मैं यहां से कमा रही थी 25,000 रुपए। बात है 2003 की, एंड 2003 में ये 25,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम हुआ करती थी। मेरा पहला गोल था 25,000, बिकॉज मैं एक सिंपल ग्रेजुएट थी और मेरे लिए 25,000 की जो अर्निंग थी वो अनबिलीवेबल थी। सो 25,000 उस समय प्रोफेशनल्स अर्न किया करते थे। एक साल के अंदर जब ये इनकम आनी शुरू हुई तो कहते हैं ना, सक्सेस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स मोर सक्सेस। मेरा उत्साह और बढ़ा, और तब मैंने टारगेट किया 50,000 कमाना है, आधा लाख आने लगे तो मजा आ जाए जिंदगी में। मैंने ये सोचा और मैंने काम करना शुरू किया। मैं 50,000 की इनकम करने लगी। एक साल के अंदर जब मैं डायरेक्टर बनी थी तो सबसे पहले मैंने अपना वो सपना पूरा किया जो सपना कहीं ना कहीं मेरे दिल में था, लेकिन वो जबान पे नहीं ला पाती, बिकॉज हमारे यहाँ वो पॉसिबल नहीं होता है। वुमेन को उतना सोचने का, सपना देखने का अधिकार नहीं होता है। सो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे पास मेरी खुद की एक गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, जिसे मैं खुद ड्राइव करूं। एंड जब डायरेक्टर बनी 1 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर मैंने अपने लिए ली पहली गाड़ी, जो कि थी सेकेंड हैंड मारुति। यहां से दोस्तों ये सफर शुरू हुआ। देन इनकम आ गई, 1 लाख कमाना शुरू कर दिया, 50,000 कमाना शुरू किया। देन लगा कि जब अब 500,000 लाख कमाने लगी, क्यों ना थोड़ी हिम्मत और की जाए। एंड कहते हैं ना कि इस बिजनेस की ताकत को देखें। यस, मैंने सोचा कि 1 लाख कमाना है और मैं 1 लाख कमाने लगी। मुझे लग रहा था कि दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है, मुझे लगा अलादीन का चिराग मेरे हाथ में है और जो विश करो वो पूरा हो जाता है। जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही थी, बिजनेस बहुत बेहतरीन था, लेकिन कहते हैं ना कि ना तो जिंदगी हमेशा एक जैसी होती है और ना ही आपका बिजनेस। जिंदगी को कुछ और मंजूर था। 2014 में एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी जहां मेरी जितनी सेविंग्स थी वो नील हो चुकी थी। मैं 3 लाख के कर्जे में थी, और जो ये हीरो, जो जीरो से हीरो बना था, वो हीरो फिर से जीरो हो गया। 3 लाख का कर्ज था और मुझे इसका इल्म भी नहीं था, और जिंदगी बिल्कुल पलट गई। अब मैं थी, मेरे बच्चे थे और मेरे साथ मेरा बिजनेस। बट जब मैं जीरो हुई तो भी मुझे डर नहीं लगा,
क्योंकि मैं एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा थी जहां एवरी मंथ के 2 तारीख को मेरे अकाउंट में 1 लाख डिपॉजिट हो जाया करते थे। वहां से मेरी जिंदगी की सेकेंड इनिंग शुरू हुई। 2015 जब जीरो बैंक बैलेंस के साथ मैंने अपना बिजनेस रीस्टार्ट किया, मैंने फिर से पूरी जोर लगाई एंड लगा कि नहीं, फिर एक बार वक्त आ गया है जब कहते हैं ना, जिंदगी को फिर इस जीरो को हीरो बनना था। मैंने जोर लगाया, पूरी जी जान से मेहनत की और मैं बन गई 2015 में डायमंड डायरेक्टर। अब मेरी इनकम सीधे 2 लाख थी। सो दोस्तों, इस बिजनेस की ताकत को देखिए और इस बिजनेस को करने वालों की हिमाकत को आप देखें। कहां जीरो हीरो बना, फिर हीरो जीरो बना, और फिर से जब जरूरत पड़ी मैंने फिर से मेहनत करी और मैं डायमंड डायरेक्टर बनी। एंड जब डायमंड डायरेक्टर बनी, कहते हैं ये हमारे बिजनेस का एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसा लेवल है जहां से आपके जिंदगी में लग्जरी ऐड होनी शुरू होती है। सो एक सेकेंड हैंड मारुति कार से मैंने अपनी जर्नी को शुरू की थी। 1250 रुपए के चेक के साथ इस जर्नी को शुरू किया था। और जब मैं डायमंड बनी, मंथली इनकम 2 लाख, कैश अवार्ड 3 लाख, साथ ही साथ डस्टर गाड़ी जो कंपनी ने मुझे एज ए रिवॉर्ड दी थी। इतना ही नहीं, इस जर्नी की अगर मैं बात करूं तो आज तक इस जर्नी के साथ, इस बिजनेस के साथ मैं 4 गाड़ियां ले चुकी हूं। आज 7 डिजिट्स की अर्ली मंथ इनकम है मेरी। डायमंड बनने के बाद डस्टर गाड़ी मिली। 2015 में मेरी जर्नी शुरू हुई थी, नई इनिंग शुरू हुई थी। एंड इस बिजनेस की पोटेंशियल को समझे, बहुत जरूरी है इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझना, बिकॉज 2017 में मैंने अपना घर खरीदा, जो कभी भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होती। और सोचें कि जो बंदा जीरो हो चुका है, क्या उसके लिए पॉसिबल था? लेकिन यही हमारे इस बिजनेस की ताकत है कि 2017 में मैंने अपना घर खरीदा। और बचपन में जब मैं बातें किया करती थी तो अक्सर मेरी बातें कुछ आम घर के जो बाकी लोग थे उनसे अलग हुआ करती थी। तो बचपन से लोग मुझे कहते थे, जब भी मैं बातें करती थी, बातें ऐसे करती है जैसे अभी अभी विदेश से आई है। और दोस्तों, उनकी बातें लग गई और ऑरिफ्लेम बिजनेस के साथ इन 18 सालों में, आज मुझे 18 साल हो गए हैं, इन 18 सालों में मैं 18 फॉरेन ट्रिप कर चुकी हूं, 22 कंट्रीज घूम चुकी हूं, 4 कॉन्टिनेंट के साथ, अकेले नहीं अपने बच्चों के साथ। आज मेरे दोनों बच्चे बहुत ही बेहतर एजुकेशन ले रहे हैं और आज हर साल 2 फॉरेन ट्रिप, 2 टिकट के साथ मैं एंजॉय करती हूं। पहले फॉरेन ट्रिप्स जाने के लिए हम खरीदारी किया करते थे कि भाई फॉरेन जाना है, क्या पहनना है, लेकिन अब जिंदगी कुछ इस कदर बदल गई कि अब इंतजार रहता है कि कब फॉरेन जाना होगा, सो मैं वेस्टर्न आउटफिट वहां से लेके आऊंगी। सो दोस्तों, आज काफी लग्जूरियस लाइफ मैं ऑरिफ्लेम के साथ जी रही हूं। कहते हैं सच्चाई है कि अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती है जो पेशेंस रखते हैं, जो धैर्य रखते हैं और जो लगन के साथ काम करते हैं। सो कामिनी मैम ने जो बात बोली कि क्यों लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं बट हो नहीं पाते, क्योंकि ये बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है। बिगनिंग में हमें जो मेहनत लगती है ना, एक्चुअली हम वहीं पे चूक जाते हैं। हमारे पास पेशेंस बहुत कम होता है और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बनने से पहले छोड़ के चले जाते हैं, या जब एक बार बिजनेस थोड़ा सा डगमग होता है वो छोड़ के चले जाते हैं। अगर मैंने भी छोड़ दिया होता तो आज मैं यहां आपके सामने ना होती, आज मैं डायमंड डायरेक्टर ना होती, आज मेरी लाइफ इतनी लग्जूरियस ना होती, आज मैं अपने बच्चों के साथ प्राउड की जिंदगी नहीं जी रही होती। सो ये थी मेरी बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी। और इस जर्नी को मुझे जितनी बार कहने को कहा जाता है, मुझे बहुत प्राउड होता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा हूं। और एक छोटी सी चीज, आज की डेट में जब हम लोग बहुत सारी वीडियो सुनते हैं या लर्निंग्स लेते हैं, मेरी मदर आई हुई थी। मेरी माँ ने मुझे बोला, बेटा आज तक तो इतना पढ़ते हो, तुमको कभी देखा नहीं। अगर इतना पढ़ ली होती ना, मैंने उनकी सेंटेंस को पूरा भी नहीं होने दिया और कहा कि अगर मैं पहले ज्यादा पढ़ ली होती ना तो माँ मैं कहीं टीचर होती, आज डायमंड डायरेक्टर नहीं होती। सो दोस्तों, इस एक लाइन के साथ मैं इस अपने जर्नी को ओवर करूंगी। मैं हमेशा मानती हूं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, नापी है अभी हमने मुट्ठी भर जमीन। और ये फ्लेम का जो सक्सेस प्लान है ना, अमेजिंग। अभी
बहुत सारे सफलताएं पानी बाकी है, बहुत सारे लेवल्स लेने बाकी है, बहुत सारी ऊंचाइयां छूनी बाकी है। सो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। वाह, ये दिवस मुट्ठी भर जमीन मापा है, अभी तो पूरी आकाश मापना बाकी है। यस फ्रेंड, और ये फेम हमें यही मौका देता है कि आप